आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान वीडियो चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रुत्व संधि। इसका सूत्र है मित्रों स सजुषो रुः। और यहाँ पर आप देखेंगे नियम, इसके नियम में 3 पार्ट हैं और तीनों ही पार्ट बेहद महत्वपूर्ण हैं। तीनों पार्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप तीनों पार्ट को नहीं जानेंगे तब तक रुत्व संधि को आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। हम चलते हैं नियम पर, और जो कि पहला पार्ट इसका है पदांत सकार और सजुष के सकार के स्थान पर रु आदेश हो जाता है। मित्रों, जो पद के अंत में स्थित सा होता है, सकार यानी सा जो होता है, और सजुष जो शब्द है, सजुष जो पद है उसका जो सा होता है, मूर्धन्य सा जो होता है, उसके उन दोनों के स्थान पर रु आदेश करने वाला यह संधि है। और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे नियम का पार्ट नंबर 2, रु के उ की इत संज्ञा होकर लोप होने पर रा ही शेष बचता है। क्या बचता है? रा, हलंत लगा देंगे आप, रा ही शेष बचता है। पार्ट तीसरा आप देखेंगे फिर क्या होगा। फिर मित्रों रा के ठीक पहले ह्रस्व आ ना हो और रा के ठीक बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण ना हो, तो यह रा जो है रा ही रह जाता है। यही रुत्व संधि है। यहाँ पर आप हलंत लगाते चलेंगे। मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि पदांत सकार और सजुष के सकार के स्थान पर क्या हो जाता है? रु आदेश हो जाता है। और फिर जो है रु के उ की संज्ञा होकर लोप हो जाने पे केवल रा ही बचता है, उ लोप हो जाता है इस संज्ञा। फिर क्या होता है? रा के ठीक पहले ह्रस्व आ न हो। ऐसी स्थिति अगर बन रही है कि रा के ठीक पहले ह्रस्व आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वर्ण हो, और रा के ठीक बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण ना हो। यानी रा के बाद में कोई खर प्रत्याहार, आप जान ही रहे हैं 13 वर्ण होते हैं, कल मैंने बताया था। तो वो 13 वर्णों में से कोई भी वर्ण नहीं होना चाहिए बाद में। तो ऐसी स्थिति में मित्रों रा जो है वह रा ही रह जाता है। यही रुत्व संधि है। इसी को रुत्व संधि कहते हैं। आगे चलते हैं, उदाहरणों के माध्यम से हम रुत्व संधि को और भी स्पष्ट जान सकेंगे। आइए हम उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। उदाहरण में आपका पहला उदाहरण है निस धन धनम। ये रुत्व संधि का पहला उदाहरण आपके सामने, निस धन धनम। आपने देखा वहां पर, उसके आधार पर करेंगे। निस धन धनम में जो सा है ये जो है रू हो गया। यहाँ पर नी को आपने ऐसे ही लिख दिया और सा की जगह पे सा सजुषो रू सूत्र से रू हो गया। धन धनम ऐसे ही रह गया। और फिर रू के उ का लोप होने पर यहाँ पर नी र धनम हो गया। और फिर इनको मिलाएंगे तो निर्धनम शब्द बनेगा संधि होने पर। मित्रों, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं भानुष धन उदेति। यहाँ पर जो है सा सजुषो सूत्र से सा के स्थान पर रू हो गया। बाकी भान को आपने वैसे का वैसा लिख दिया तो भान रू उदेति हो गया। और उसके बाद इत संज्ञा होकर जो रू में उ था उसका लोप होने पर जो है भान र उदेति, ऐसी स्थिति बनती है। और इनको आपस में जब मिलाएंगे तो जो निष्पन्न होगा शब्द, जो शब्द बनेगा वो बनेगा भानुरुदेति। आप मिलाकर देख लेंगे मित्रों। अगला उदाहरण हम देखते हैं पितुष धन आज्ञा। यहाँ पर जो पितुष का सा है वो जो है सा सजुषो रूह से रू हो गया। और धन आज्ञा आपने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद जो है रू के उ की संज्ञा होकर लोप होने पर रा शेष बचता है। तो बन गया सब, क्या बना? पितु र और धन आज्ञा। और इनको मिलाएंगे आपस में, पितुराज्ञा शब्द निष्पन्न होगा, पितुराज्ञा शब्द बनेगा। आगे चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। गुरोस धन भाषणम। यहाँ पर आप देख रहे हैं गुरोस का जो सा है वो सा सजुषो रू सूत्र से, इस सूत्र के द्वारा जो है
जो सा है, गुरोस का जो सा है वो रू में परिवर्तित हो गया, यानी बन गया गुरो रू धन भाषणम। इसके बाद मित्रों जो रू में ऊ है उसकी इत संज्ञा होकर लोप होने पर र शेष बचा, यानी गुरु र धन भाषणम ऐसा बना। उसके बाद आप इनको आपस में मिलाएंगे तो बनेगा गुरोर भाषणम। क्या बनेगा? गुरोर भाषणम। अगला उदाहरण देखते हैं मित्रों, मुनिस धन यु। यहाँ पर मुनिस के सा को ससुरु से रू होने पर यहाँ पर मुनि रू धन यु ऐसी स्थिति बनती है। उसके बाद रू के उ का लोप होने पर र शेष बचता है तो मुनि र यु ऐसा बनेगा, और उसके बाद इनको मिलाएंगे तो मुनिरु शब्द बनेगा। अगला उदाहरण देखते हैं मित्रों, निस धन दयः। यहाँ पर निस के सा का जो है सजुसो रू, सूत्र से सा का रू हो गया तो बन गया नी रू धन दया। उसके बाद जो रू में ऊ है उसकी इत संज्ञा होकर और फिर लोप होने पर र शेष बचा तो क्या हुआ? नी र धन दया, और फिर इनको आपस में आप मिलाएंगे तो निर्दया शब्द बनेगा। आगे देखते हैं, अंतिम उदाहरण देखते हैं, मुनिस धन गच्छति। यहाँ पर मुनिस के सा को सो रूह सूत्र से रू होने पर बन गया मुनि रू धन गच्छति। इसके बाद जो है रू में जो उ स्थित है उस उ की संज्ञा होकर लोप होने पर र शेष बचा। उसके बाद क्या हुआ? मुनि र गच्छति, और जब इनको आपस में आप मिलाएंगे तो शब्द बनेगा मुनिर्गच्छति। क्या बनेगा? मुनिर्गच्छति। इस तरह से मित्रों निश्चित रूप से हम पूरी आशा करते हैं, पूरी उम्मीद करते हैं यह वीडियो देखने के बाद आप रुत्व संधि को कभी भूल नहीं पाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।